बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें बड़ा सख्त मैसेज किया और उन्होंने ये फरमाया कि आप हर किस्म के वजीफ़े बताते रहते हैं और अल्लाह को राज़ी करने के लिए, रसूल अल्लाह को ख्वाब में देखने के लिए, मगर आप दौलत हासिल करने के ज़्यादा वजीफ़े नहीं बताते हैं। तो हमें कुछ ऐसा वजीफ़ा बताइए ताकि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़्यादा से ज़्यादा हमें दौलत से नवाजे, ताकि हमारी ये वाली टेंशनें ख़त्म हो जाएं जिन टेंशनों की वजह से हम लोगों ने बीमारियां लगा ली हैं। तो मैंने सोचा कि आज आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताऊं जो मैंने ख़ुद भी किया था, और यकीन करें कि मुझे ऐसे लगता था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे लिए दौलत के वो जो होता है ना, छप्पर फाड़ के दौलत देना, यानी कि छत फाड़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी दौलत देता है तो जिससे कमरे भर जाते हैं। तो मैंने कहा कि चले मैं आप मेरी एक वीडियो देखिएगा आने वाली, तो उसमें एक आपको वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। वजीफ़ा क्या है, एक छोटा सा अमल है और मुझे तो इसने हैरान करके रख दिया था। मैं आपको सच सच बताने जा रहा हूँ, हकीकत बताने जा रहा हूँ। बाकी आप में से जो करना चाहे तो करे, जो ना करना चाहे तो मैं समझूंगा कि उसकी किस्मत में शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दौलत रखी ही नहीं है जो ये नहीं करेगा। तो इसलिए मैं आपको इतने ज़्यादा एतमाद के साथ बता रहा हूँ कि ये दुनिया का अथेंटिक तरीन अमल है। इससे बढ़ के दौलत हासिल करने का अथेंटिक तरीन अमल नहीं है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि वो खुश नसीब होगा बंदा जो इस अमल को करेगा, यानी कुछ कलिमात हैं जिनको दोहराना है, एक आयत का हिस्सा है जिसको दोहराना है, तो मैं ये समझूंगा कि वाकई मतलब यह है कि जो करेगा तो वो खुश नसीब होगा, क्योंकि ये अमल करने के बाद उसकी किस्मत में इतनी दौलत आ जाएगी कि वो जिस चीज़ की ख्वाहिश करेगा वो ले सकेगा, ख्वाह वो महल ही क्यों ना हो। मैंने जब घर बनाना था, मैंने आपको बताया कि मैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब के लिए काम करता था और तंजीम इस्लामी हम मेरी मुलाकात भी उनसे हुई। तो जितने भी दीनी मतलब बंदे थे वहाँ पर जद्दा में, जिनका ताल्लुक़ सऊदियों से भी था, मतलब अरबी भी थे, फ़लस्तीनियों से भी था, उर्दन के भी थे, मिस्री भी थे, तो वो एक दीनी हमारी महफ़िल हुआ करती थी, तो उसमें हम बैठते थे। तो एक बार ज़िक्र हुआ ऐसे ही कि हाँ भाई आप सुनाएं, आपको कितना अरसा हो गया सऊदीया में, क्या कुछ हासिल कर लिया आपने, क्या कर लिया। मैंने कहा जी आए हैं, बस कमा रहे हैं, घर भेज रहे हैं। तो उन्होंने कहा घर बार नहीं बनाया। मैंने कहा बना रहा हूँ, अब दुआ करें कि अल्लाह पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। कहते हैं क्यों, मतलब कितना क्या है, क्या तुम बड़े थोड़े से अफसरदा से हो। मैंने कहा जी कि औकात जो है वो चींटी जितने घर की भी नहीं है और ख्वाहिश कर बैठा हूँ हाथी जितने घर की। तो कहते हैं कौन सा घर, तो मैंने उनको मोबाइल पे तस्वीर दिखाई, तो मैंने उनको दिखाया, कहते हैं वाकई ये तो महल है, ये घर नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि यार बस इसकी ख्वाहिश कर बैठा हूँ, दुआ करें मुकम्मल हो जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं एक तुम्हें ज़िक्र बताता हूँ, ये ज़िक्र ऐसा है कि ख्वाह तुम घर बना रहे हो या नहीं बना रहे, अगर ये तुम ज़िक्र करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें इतनी दौलत अता फरमाएगा कि इस जैसे तुम 10 और घर बना सकते हो। मैंने कहा यार ये क्या बता रहे हैं, क्या मतलब कैसे ज़िक्र करने से मतलब इतनी दौलत। कहते हैं हाँ ना बस। तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि ये ज़िक्र हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे की मैं बात कर रहा हूँ, इमाम हसन की बात कर रहा हूँ, उनका बताया हुआ ज़िक्र भी है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का भी बताया हुआ ज़िक्र है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ ज़िक्र है। और औलिया कराम जब किसी से बहुत खुश होते हैं तो ये उसको ज़िक्र देते हैं कि अब अल्लाह इस पर छप्पर फाड़ के दौलत इसको दे ही दे। तो अब मैं ये तुम्हें ज़िक्र बता रहा हूँ 3 मिनट। मैंने कहा 3 मिनट का ज़िक्र, और उससे इतना कहते हैं बस करो और देखो अचानक से तुम्हें कैसे गैबी दौलत मिलना शुरू हो जाएगी। मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा कि सूरह मुज़म्मल का जो आखिरी आयत है ना सूरह मुज़म्मल की, उनको ज़रा गौर से पढ़ो, तुम्हें उसमें से कोड मिल जाएगा। सूरह मुज़म्मल की आयत नंबर 20 का जो कोड है ना, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि अगर तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस्तग़फ़ार करते रहोगे और इस तरीके से मांगते रहोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें इतना अजर अता फरमा जाएगा, इतना कुछ अता फरमा जाएगा कि तुम हैरान हो जाओगे, तुम जो है वो तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा वगैरह वगैरह। ये लंबा चौड़ा सूरह मुज़म्मल के बारे में आपको बता चुका हूँ।
تو آیت نمبر 20 میں اس کا کوڈ موجود ہے۔ دوسرا اس کے علاوہ سورہ ہود کی آیات میں بھی حضرت نوح علیہ السلام نے بھی بتایا ہوا تھا کہ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو استغفار کریں، اور اس کے بعد اللہ تمہارے لیے زمین سے بھی اور آسمان سے بھی میوہ برسائے گا، تمہارے لیے باغات بنا دے گا۔ باغات سے مراد تجارت اور جو دولت ہوتی ہے، آپ کے ایسٹس ہوتے ہیں جن سے آپ کماتے ہیں۔ ناظرین، میں یقین کریں کہ میں نے کہا یار میں کہیں بھول نہ جاؤں، میں نے کہا طریقہ کیا ہے؟ خالی استغفار کرنا؟ اس نے کہا نہیں، صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھو، اور اس کے بعد 10 بار پڑھو استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے جی، 10 بار استغفر اللہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی جو اگلی آیت ہے ان اللہ غفور الرحیم، اس کو 70 بار پڑھ لو بس۔ یعنی کہ 3 بار درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 10 بار استغفر اللہ، اور 70 بار ان اللہ غفور الرحیم۔ یہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ کرنا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ۔ وضو کی بھی شرط نہیں ہے، استغفار کا ذکر کیے بغیر نہیں ناشتہ کرنا اٹھنا۔ تو جیسے ہی میں آنکھ کھولتا تھا سامنے لیفٹ سائڈ پہ بھی آیات لگی ہوئی تھی بستر کے، لیکن یہ جو وظیفہ تھا نا، یہ جو عمل تھا، تو میں نے لکھا ہوا ہے اب اللہ رب العزت گواہ ہے اس بات کا، اے میرے رب تو اس بات کا گواہ ہے کہ جو میں یہ ان لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر میں نے استغفر اللہ کا لکھا ہوا تھا، یہ ذکر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، 3 بار درود پاک، 10 بار استغفر اللہ، اور اس کے بعد 70 بار جو ہے ان اللہ غفور الرحیم۔ پتہ بھی نہیں چل رہا کہ آپ یہ ہے کہ 1.5 منٹ میں کر سکتے ہیں، تو 3 منٹ کا یہ عمل نہیں ہے، 2 منٹ سے بھی کم کا عمل ہے۔ میں نے کہا یا اللہ آئی لو یو، اللہ جی اے میرے رب آئی لو یو سو مچ، کہ وہ منزل جو مجھے پہاڑ سے بھی اونچی لگ رہی تھی، اور یقین کریں کہ میرا وہ معاملہ ایسے حل ہوا کہ جیسے یہ تو ایک چھوٹی سی وہ بس ہوتی ہے نا، کیا ہوتا ہے بس ایک اینٹ کا جو ہوتی ہے، جیسے وہ بنی سی ہوتی ہے کھیتوں میں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں جو مجھے پہاڑ لگ رہا تھا۔ اور میری والدہ حیران مجھے کہتی تھی پیسے بھی بھیجتے ہو، خود بھی 3 مہینے کے بعد آتے ہو، اور ہر بچے کے بعد 3 آئی پیڈ بھی ہیں، کمپیوٹر بھی لے کے بھیجتے رہتے ہو، سب کے پاس آئی فون موبائل، کتنے پیسے تم کما رہے ہو؟ میں نے کہا امی جی آپ صرف دعا کرتی رہا کریں، یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اور ناظرین، اتنی اللہ رب العزت نے مجھ پہ دولت برسائی، اے رب میں تیرا شکر گزار ہوں، اور اے رب میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں جو بھی یہ عمل کرے اس کو ایسے ہی عطا فرمانا، یا رب جو بھی یہ عمل کرے اے میرے رب سب کو ایسے ہی رزق عطا فرمانا، کیونکہ رزق آتا ہے تو پھر اے میرے رب ہماری جو ہے وہ زندگی میں نارمل آتی ہے، ورنہ ہم لوگ گھٹ گھٹ کر جی کر ایسے ہی بس سب مرتے رہتے ہیں دن رات انہی سوچوں میں کہ ہمارے گھر کے معاملات کیسے چلیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔